हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कनेक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, उसमें एमीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री एमीन हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमारा इसके अंदर ये पोर्शन बचा हुआ था सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो उससे पहले मैं आपको अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये मैंने आपको 2 डिग्री एमीन की सिंथेसिस आपको दी हुई थी, रेट्रो दी हुई थी, या आप रेट्रो लें, एनालिसिस जो भी रिगार्डिंग समझते हैं वो दिया था मैंने। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो ये कैसे होगा, है ना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री एमीन के अंदर का ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री एमीन है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके ऊपर बात करी थी कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन से हो सकता है, जिसमें क्वाइट ये क्विक रिवीजन है। सेकेंडरी से हमारा टर्शरी अमीन भी बन जाएगा, और जो फर्दर आगे चल के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बना रहा था। तो ये हमने कहा था गुड मेथड नहीं है। एक मेथड क्या था, अमाइड मेथड, और थर्ड मेथड हमारा क्या था, इमाइन मेथड। ये मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, अमाइड मेथड में अगर ये बात करूं और इमाइन मेथड में, तो अमाइड मेथड में तो क्या मिल रहा था हमको, अमाइड मेथड के थ्रू हमें क्या मिल रहा था कि 2 डिग्री अमीन के आगे CH2 ग्रुप लगा होगा, जबकि इमीन मेथड में हमें क्या मिल रहा था, 2 डिग्री अमीन के आगे ब्रांचिंग मिलेगी। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 डिग्री अमीन है ये हमारे पास, और इस 2 डिग्री अमीन के आगे बच्चों क्या मिल रहा है हमको, CH2 ग्रुप मिल रहा है। तो क्या ये हमारा अमाइड मेथड हो सकता है? बिल्कुल अमाइड मेथड हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, रेट्रो है ये हमारी, रेट्रो सिंथेसिस है। तो इसको सबसे पहले अमाइड में कन्वर्ट करेंगे, एन हेक्सेन, CH2 है ना, क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आपकी जो इसके साथ 6 मेंबर रिंग है। अमाइड में ही कन्वर्ट हो चुका है। आपको अगर ध्यान हो तो अमाइड में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि 2 डिग्री अमीन किसके रिडक्शन से बन रही थी, हमारी अमाइड से बन रही थी, और अमाइड हमें किससे मिल रहा था, एसिड हैलाइड से मिल रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? पहली बात तो ये कि ये अमाइड हमें लैब में इजीली अवेलेबल नहीं मिले होगा, तो हम इसको ब्रेकेज करेंगे। तो डिस्कनेक्शन जो करेंगे हम लोग, तो वही डबल हेडेड एरो बनाएंगे। किस किस का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन का, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, वहां से आया ये अपने को। तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी के बेसिस पे देखें तो इस कार्बन पे बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो हमारी बन जाएगी 2 डिग्री अमीन, और ये यहां पर क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड, एन हेक्सेन, C डबल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कौन न्यूट्रलाइज करा देगा, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप। सिंपल थी रेट्रो, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों ने कर ली होगी। अगर इसकी रिवर्स सिंथेसिस देखें तो क्या होगा, HCl यहाँ से निकलेगा, एमाइड बनेगा, एमाइड का आप रिडक्शन करेंगे तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्लियर है ये, है ना। आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 10 है इसके अंदर, जिसके अंदर हम अमीन सिंथेसिस, हमने 2 डिग्री अमीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन हम देखते हैं, है ना। अब सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन जब आप लोग इसके अंदर देखेंगे, तो इसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स है। तो इसके अंदर आपको फ्रॉम साइनाइड्स के मेथड है, ऑक्साइम मेथड है, फ्रॉम एन कंपाउंड्स है, फ्रॉम एजाइड्स है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस और रिटर रिएक्शन है। इन सब मेथड्स में हमारी प्रिपरेशन किसकी होती है, 1 डिग्री अमीन की होती है। अब गैब्रियल थैलिमाइड और रिटर रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इन 4 को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बात आती है कि ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे कि हम लोगों ने 2 डिग्री में अमीन सिंथेसिस में हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन ये देखा था कि अमाइड मेथड में तो 2 डिग्री अमीन के आगे हमें CH2 ग्रुप मिल रहा था, और इमीन मेथड में हमें 2 डिग्री अमीन के आगे क्या मिल रही थी, ब्रांचिंग मिल रही थी। वही क्विक रिवीजन यहाँ पर भी है। अगर कहीं पर भी साइनाइड के थ्रू 1 डिग्री अमीन मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखना 1 डिग्री अमीन में अगर CH2 ग्रुप आगे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अमीन के आगे CH2 ग्रुप जुड़ा है, तो वो अमीन किसके थ्रू प्रिपेयर हो रही होगी, साइनाइड के थ्रू। और वही 1 डिग्री अमीन के आगे आपको ब्रांचिंग दिख रही है, तो वो कहां मिलेगी आपको, ऑक्साइम मेथड के थ्रू मिलेगी। ठीक है ना। तो हमें
बात आती है कि भाई इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी भाई। अगर आप लोग रेट्रो करोगे तो रेट्रो के अंदर जैसे पहचाना ना अभी हम लोगों ने इसके अंदर कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये 2 डिग्री अमीन है, ठीक है, ब्रांचिंग तो है नहीं है, पर इस 2 डिग्री अमीन के आगे क्या मिल रहा है, CH2 मिल रहा है। तो हमने पहचाना ना कि भाई एमाइड मेथड अप्लाई हो सकता है यहाँ पर इजीली। वही चीज हमें यहाँ देखने को इजीली मिल सकती है कि अगर 1 डिग्री अमीन के आगे CH2 है तो साइनाइड मेथड लगेगा, और 1 डिग्री अमीन के आगे ब्रांचिंग है तो ऑक्साइम मेथड लगेगा। पहले हम इन दोनों को करते हैं। तो यहां पर भी मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दिखा देती हूँ, सिंथेसिस सिखा देती हूँ यहाँ पर कि कैसे प्रिपरेशन होगी 1 डिग्री अमीन की साइनाइड के थ्रू और ऑक्साइम के थ्रू। फिर हम इनको अप्लाई करेंगे हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं साइनाइड्स के मेथड की बात करती हूँ तो इन दिस मेथड देयर इज ऑलवेज अ CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू दी नाइट्रोजन इन 1 डिग्री अमीन, है ना भाई। जैसे देखो एल्काइल हैलाइड आपको दिया होगा, KCN है, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, साइनाइड कंपाउंड बनेगा। इसका रिडक्शन हम कराएंगे भाई, साइनाइड का है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा और CH2 NH2 की फॉर्मेशन होगी, है ना। इसके थ्रू हो सकता है प्रिपरेशन। तो अब आपको क्या होगा, एग्जाम में रेट्रो दी होगी, 1 डिग्री अमीन दिया होगा, NH2 देखा, NH नाइट्रोजन के आगे कौन लगा हुआ है, CH2 है। नाइट्रोजन कैसा है, 1 डिग्री अमीन वाला दे रखा है हमको, और नाइट्रोजन के आगे CH2 है, तो ऑब्वियसली साइनाइड मेथड लगेगा। इसको हम FGI के थ्रू साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और बॉन्ड ब्रेक करवा के एल्काइल हैलाइड बनेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर एनिलीन दी है तो डाइएजोटाइजेशन के थ्रू डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाएंगे, साइनाइड जुड़ेगा जिसका फर्दर रिडक्शन करा के हम लोग 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। इसी तरीके से ऑक्साइम मेथड है। ऑक्साइम मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, ब्रांचिंग मिलेगी। तो यहां पर देखिए, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्रांच चेन 1 डिग्री अमीन। क्लियर है, ये किसके लिए मेथड यूज हो रहा है, ब्रांच चेन 1 डिग्री अमीन के लिए। Oximes can be made easily from ketones and reduction cleaves the weak nitrogen oxygen bond as well as reduce the carbon nitrogen bond। क्या कह रहा है ये कि जो ऑक्साइम है ये बहुत इजीली मिल सकता है हमको, किसके थ्रू मिल सकता है, कीटोन्स के थ्रू, और हम क्या करा सकते हैं, रिडक्शन करा के बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं किसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, और रिड्यूस भी करा सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन को। कैसे, देखिए बच्चों, कीटोन है, कीटोन की हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है एक सेकेंड, कीटोन के साथ हमने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, H2O रिड्यूस होगा यहाँ पर हमारा, और जैसे ही H2O ये रिड्यूस होगा तो ऑक्साइम की प्रिपरेशन होगी, और ऑक्साइम जैसे ही प्रिपरेशन होगा रिडक्शन होके ये क्या कराएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक करवाएगा, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक करवाएगा, और साथ ही साथ ये पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कराएगा और आपको ब्रांच 1 डिग्री अमीन देगा। ये भी सिंपल है। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आगे आपको क्या मिल रहा है बच्चों, ब्रांचिंग मिल रहा है, तो कौन सा मेथड हम लगाएंगे, ऑक्साइम मेथड लगाएंगे, जो रिडक्शन के थ्रू ऑक्साइम में कन्वर्ट होगा और फर्दर आगे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्लीव करवा के कीटोन, या कीटोन ना बोलकर मैं एल्डिहाइड भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड भी नहीं यूज करेंगे हम लोग, ना कीटोन बोलेंगे, कार्बोनिल मेन आएगा यहाँ पर, आपको क्या मिलेगा बच्चों, कार्बोनिल मेन मिलेगा, और NH2OH मिलेगा, तो जो फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हम अभी एक साथ देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अपना आता है फ्रॉम साइनाइड्स मेथड हो गया, ऑक्साइम मेथड हो गया, अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम N कंपाउंड्स। N कंपाउंड्स में देखिए कि दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर बोथ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड 1 डिग्री अमीन। तो ये मेथड दोनों के लिए यूज है। जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड आपको दिया होगा, उसका रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अमीन मिलेगा, ये तो अनब्रांच थी, और अगर ब्रांचिंग मिल रही है तो भी उसका रिडक्शन करा के हम लोग बना सकते हैं 1 डिग्री अमीन, है ना। इसी तरीके से अजाइड्स के थ्रू हो सकता है, पहले किस में कन्वर्ट होगा, अजाइड में कन्वर्ट होगा, जिसका फर्दर रिडक्शन करा के 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है ये सब की सब रिएक्शंस। अब जैसे इसके अंदर हम एक रेट्रो करते हैं, एक रेट्रो अप्लाई करेंगे, उसके बेसिस पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कहाँ गया, एक सेकेंड दीजिएगा बच्चों।
मैंने एक दिए रखा है, यहाँ मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है फ्रॉम साइनाइड्स, पर बच्चों इसको पहचानने की कोशिश करो। कैसी अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन है, क्या 1 डिग्री अमीन के आगे ब्रांचिंग दी है? नहीं, ब्रांचिंग नहीं दी है, पर 1 डिग्री अमीन के आगे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? ये CH2 ग्रुप लगा है, इसलिए ये साइनाइड मेथड होगा। तो इसके ऊपर अगर हम करेंगे तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो FGI अप्लाई करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये OH है, ये R, ये कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है, यही तो रिड्यूस होके NH2 बना है और CH2 बना, तो यहां पर ही हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, FGI अप्लाई हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग? भाई ये तो मिल रहा नहीं था, हमने वहां पर किसके थ्रू देखा था? साइनाइड हमें किससे मिल रहा था? तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर हम बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं, है ना? बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अप्लाई कर देते हैं। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी ही अप्लाई होगी हर जगह। बच्चों हमारी वो जो शुरू की क्लासेस है वही रिवर्स हो रही हैं, बार बार वही यूज आ रही हैं, तो प्लीज उनको रिवीजन में रखिएगा। और फिर इस तरीके से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, CN नेगेटिव। ये सिंथोन बन गए, इनके इक्विवेलेंट्स क्या क्या बनेंगे? इसका बन जाएगा HCN, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो इधर आ जाएगा, तो क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। क्लियर है? अब इनकी फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग, तो कैसे करा देंगे? एल्डिहाइड बना हमारा एक, तो प्लस HCN के साथ है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना? तो यहां ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड मिल रही है, ये कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां जाकर रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH, और ये हो गया CN, जो फर्दर आगे चल के रिड्यूस होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन इसकी करा लेंगे और आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दे देगा। सिंपल था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, अजमेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावटी यूनिवर्सिटी हो, सबके ही स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है आपका, इसकी वो आपको रेट्रो और सिंथेसिस दोनों प्लान करवाता है, और ये 10 नंबर तक में ये क्वेश्चन आपको देता है। वो मोस्ट टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल वो आपको देता है और इसकी रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस प्लान करवाता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये होमवर्क देती हूँ। हल्का सा अगर मैं हिंट दूं तो पहले तो आप इसको पहचानो कि ये 1 डिग्री अमीन है कि 2 डिग्री अमीन है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इस तरफ एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, तो कैसा है आपकी ये अमीन? 2 डिग्री अमीन है। और कौन सा मेथड लग सकता है अगर मैं इसकी बात करें तो बच्चों, क्या ब्रांचिंग मिल रही है यहाँ पर? हमें ब्रांचिंग भी मिल रही है, और क्या मिल रहा है यहाँ पर? CH2 ग्रुप भी मिल रहा है। यहाँ से देखो बच्चों, ये CH2 ग्रुप मिल रहा है, तो आपको इधर से ही इसमें अप्लाई करना है। अमाइड मेथड के थ्रू आप इसको अप्लाई करके देखो, है ना? बहुत इजी रहेगा। ब्रांचिंग के थ्रू मत अप्लाई करना, क्योंकि आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। अगर ब्रांचिंग के थ्रू अगर आप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, यानी कि इमीन मेथड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ अमाइड मेथड के थ्रू करिएगा और किधर अप्लाई होगा? इधर कार्बन पर अप्लाई होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, पर कोशिश करिएगा पहले आप इसको अपने आप करके देखिएगा। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।